हेलो, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? लास्ट इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद आज हम जो करने जा रहे हैं वो है इस चैप्टर की एक्सरसाइज फर्स्ट, एक्सरसाइज 8.1, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में बात कर ली थी कि कितने रेशियोज़ होते हैं, हम उन्हें कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो सब हमने फॉर्मूले समझ लिए थे। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी 24 सेंटीमीटर गिवन है एंड बी सी 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो यहाँ पे आपको दो पार्ट्स में क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है साइन ए कॉस है, यानी हमें एंगल ए के रिस्पेक्ट में दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को फाइंड आउट करना है, और दूसरे क्वेश्चन में हमें एंगल सी के रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दूसरे पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम चलो यहाँ पे पहले फिगर बना लेते हैं। तो ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल। अब बात आती है इसके नेमिंग की कि हम नेम कैसे लिखें। तो हमें गिवन है क्या कि राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे। तो बी पे राइट एंगल है, तो मैं बी कहाँ रखूँगी, जहाँ पे मेरा राइट एंगल है। ठीक है, और बाकी आप ए और सी कहीं भी रख सकते हैं, ए बी सी रखो चाहे ए बी सी रखो, कैसे भी आप रख सकते हैं। ठीक है, अब आपको जो जो गिवन है वो आप पहले लिखेंगे। जैसे फर्स्टली जो भी मुझे गिवन है वो मैं यहाँ पे लिखूँगी क्वेश्चन में। तो पहले आपको गिवन है कि आपको एक तो एंगल बी 90 डिग्री दिया हुआ, दैट मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री कहाँ है, एंगल बी पे। सेकेंड आपको जो चीज़ गिवन है वो है कि आपको ए बी साइड दी हुई है 24 सेंटीमीटर, एंड थर्ड आपको जो गिवन है वो है बी सी, जो कि है 7 सेंटीमीटर। यानी आपके पास ए बी की लेंथ है कितनी, 24 सेंटीमीटर, और बी सी की लेंथ है कितनी, 7 सेंटीमीटर। आपको एच नहीं पता है, हाइपोटेनस आपको नहीं पता है, वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले हम यही करते हैं, ए सी को फाइंड आउट करते हैं। ए सी फाइंड आउट हो जाएगा, उसके बाद हम सारे रेशियोज़ को आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, पाइथागोरस यूज़ करके हम थर्ड साइड फाइंड आउट करते हैं। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जो कि क्या होती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। और हमें हाइपोटेन्यूज ही फाइंड आउट करना है, तो हमारे लिए इजी होगा। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, 24 का स्क्वायर, प्लस बेस कितना है हमारे पास, 7 का स्क्वायर, इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 प्लस 49 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। अब हम इसे टोटल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 625। तो हमारा एच कितना आया है, 625। ठीक है, एच स्क्वायर आया है ये, यहाँ से एच आ जाएगा अंडर रूट 625। तो 625 किसका स्क्वायर होता है, तो होता है 25 का। तो हाइपोटेनस हमारे पास कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें फर्स्ट पार्ट में क्या निकालने को बोला था क्वेश्चन में, साइन ए एंड कॉस ए, मतलब ए एंगल के रिस्पेक्ट में हमें बोला था। अब हम ए एंगल के रिस्पेक्ट में फिगर दोबारा से मैं आपको यहाँ पे बना देती हूँ। ये हमारा एंगल बी था, ये ए था और ये सी था। ये डिस्टेंस हमारा 24 था, ये डिस्टेंस 7 था, और ये 25 हमने फाइंड आउट किया था। ठीक है, अब एंगल ए के हिसाब से, मतलब अब आपको इस एंगल के हिसाब से बताना है कि साइन ए क्या होगा आपका और कॉस ए क्या होगा। तो साइन ए के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी लर्न करने के लिए सारे, कि आपको कौन से साइड कब लेनी है। तो वो ट्रिक क्या थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये ट्रिक थी। ठीक है, अब हमें साइन चाहिए तो साइन ही होता है। तो साइन के लिए हमें क्या यूज़ करना है, पी और एच, पी फॉर परपेंडिकुलर एंड एच फॉर हाइपोटेन्यूज। तो एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ए क्या होगा, ए के रिस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर होगा वो उसकी अपोजिट साइड होगी, यानी एंगल ए की अपोजिट साइड है बी सी, तो वो क्या होगी, इसका परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूज तो लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो बी सी हमारे पास कितना है, 7, और ए सी कितना है निकाला था हमने, 25। तो साइन ए कितना आ गया हमारा, 7/25। समझ में आया आपको। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं कॉस ए। कॉस ए जो होता है वो होता है हमारा जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला देखा उससे हमारा कॉस ए क्या होता है, B/H, क्योंकि सी से क्या होता है, कॉस। ठीक है, तो हम यहाँ से फॉर्मूले में लिखेंगे B/H, और एंगल ए के हिसाब से बेस क्या होगा, उसकी एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड क्या है हमारे पास यहाँ पे,
ए बी, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज तो हमारा कितना है ए सी, तो ये कितना हो गया 24 अपॉन में 25। समझ में आया आपको कि साइन ए और कॉस ए हमने एंगल ए के रिस्पेक्ट में कैसे निकाला है, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में जो हमें पूछा है वो हमें ये पूछा है कि हमें फाइंड आउट करना है एंगल साइन सी एंड कॉस सी, मतलब हम हमें एंगल सी के रिस्पेक्ट में बतानी है दोनों चीज़ें। तो सी के रिस्पेक्ट में कैसे करेंगे, सेम साइन सी, सी फॉर्मूला होता है पी अपॉन में एच। पी क्या होगा एंगल सी के हिसाब से, यानी इसकी अपोजिट साइड कौन सी होगी, ए बी। तो ए बी क्या हो गया परपेंडिकुलर, और एच क्या हो गया हमारा 25 यानी ए सी, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 24 एंड ये 25, ठीक है। ऐसे ही हम निकाल लेंगे कॉस सी। कॉस सी हमारा क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, कॉस ए सॉरी नहीं कॉस सी निकालना है सॉरी। तो कॉस सी हम कैसे निकालेंगे, बी अपॉन में एच, फॉर्मूला बी अपॉन में एच। ये अब सी के हिसाब से इसकी एडजेसेंट साइड क्या है 7, यानी बेस 7 है और हाइपोटेन्यूज है आपका 25, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया, आई होप अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई हो। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, अच्छा लगा है ये वीडियो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग में या कुछ भी इशू आता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।